जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्थिर वैद्युत हम लोग कर रहे हैं इस समय कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। उसमें आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 5 तक हम पीछे पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, तब जा कर के लेक्चर नंबर 6 बढ़िया समझ में आएगा, या फिर यह उतना कवर नहीं कर पाएंगे या फिर उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम कहते हैं पहले अगर आप नोट्स बढ़िया बना रहे हैं तो पाँचों लेक्चर को देख लीजिए, तब लेक्चर 6 पढ़िए। आज हम बात करेंगे, पीछे हम बता चुके हैं, कूलाम के नियम बताए थे, उस पर एक सवाल 2-3 सवाल करवाए थे कि परावैद्युतांक बता चुके हैं क्या होता है, ये सब कवर कर चुके हैं। आज हम समझेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे, वैद्युत बल रेखाएं समझेंगे और कूलाम के नियम का महत्व समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग हमारा है कूलाम के नियम का महत्व। क्या समझेंगे? कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व क्या है इसमें? फर्स्ट नंबर, कूलाम बाबा ने क्या बताया कि जब कोई आवेश स्थिर हो, आवेश क्या हो? स्थिर हो, तब उनके बीच वैद्युत बल लगता है। स्थिर आवेश के लिए वैद्युत बल लगता है, उसके लिए कूलाम के नियम का गणना किया जाता है। फिर कूलाम के नियम का महत्व क्या कहलाता है कि जो स्थिर कूलाम का नियम लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लगता है, आवेश के लिए लगता है। मतलब क्या होगा कि इस समय आवेश रेस्ट पोजीशन में होगा, आवेश चलेगा नहीं। सेकेंड नंबर, कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है। कूलाम का नियम किसके लिए लगता है? बिंदु आवेश के लिए लगता है। मतलब कि आवेश छोटा हो, कूलाम के नियम में क्या हो? आवेश का मान बहुत छोटा हो, इसके लिए कूलाम का नियम लगता है, न कि बड़े आवेश के लिए। इतना बड़ा आवेश हो उतना बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लगता है कूलाम का नियम? बिंदु आवेश के लिए। थर्ड नंबर, कूलाम का नियम उस समय लगता है या फिर वहाँ पर, कूलाम का नियम वहाँ पर लगता है, वहाँ पर, यहाँ पर कर लीजिएगा, वहाँ पर लगता है जहाँ दो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर से कम न हो। मतलब कि जब दो आवेश हो तो इनके बीच का जो आर है उसका मान 10⁻⁻15 मीटर से यदि कम होगा तो वहाँ पे कूलाम का नियम फॉलो नहीं करेगा। यही कूलाम के नियम का महत्व है। कूलाम के नियम का महत्व अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लगता है, कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है, कूलाम का नियम वहाँ पर लगता है जहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम न हो। हो गया, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, मेरा भी एक बढ़िया फोटो खींच लीजिए, क्योंकि यहीं से देखकर शादी होगा ना मेरा। जो लड़की वाले आएंगे तो क्या कहेंगे? सुनो, बात सुनो पहले। जब लड़की वाले हमको देखने आएंगे तो कहेंगे कि लड़कवा क्या करता है, तो जो रहेंगे सब अगल बगल तो बताएंगे कि लड़कवा यूट्यूब पर क्लास लेता है। तो जब यूट्यूब पर क्लास लेंगे, सब देखेंगे, खोल के सर्च मारिए स्टडीपुर फिजिक्स बाय सुनील सर, जब देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लड़का तो बहुत सुंदर है। इसीलिए बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींच लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा फ़ोटो खींचने का, ठीक है? देख लो, अब मिटा रहे हैं इसको हम।
समझे ना, समझे ना जी। हाँ, अगला नंबर है वैद्युत क्षेत्र। अगला नंबर क्या है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश क्या होता है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझो, बढ़िया एग्जांपल देकर के समझाएंगे, समझ में आएगा। जैसे देखो, यह मान लो क्या है, तुम्हारा घर है। किसका घर? तुम्हारा घर। ये तुम्हारा घर है इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ तक मान लो, यहाँ पर तुम्हारे दोस्त का घर है, ये दोस्त का घर। ये क्या हो गया? दोस्त का घर हो गया। ठीक, तो तुम्हारे घर से उसके घर की दूरी मान लो कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर तुमको दोस्त जानता है, तुम्हारा दोस्त क्या करता है, तुमको इस तरह से जानता है। यहाँ पर भी एक घर है तुम्हारे दोस्त का, यहाँ पर भी घर है तुम्हारे दोस्त का, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है। ये सब दोस्त तुमको जानते हैं। या मान लो 5 किलोमीटर का होगा, या 3 किलोमीटर का होगा, या 8 किलोमीटर का होगा, या 9 किलोमीटर का होगा, या 10 किलोमीटर का होगा। अब जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तुम्हारे जो दोस्त होंगे 10 किलोमीटर के रेंज के, 10-20 किलोमीटर के रेंज के होंगे। अब हम तुमसे बोले कि यहाँ पर मान लो तुम्हारा कोई घर है, कोई अदर घर है, तो क्या यहाँ के व्यक्ति तुमको जानेंगे? ये वाला व्यक्ति तुमको जानेगा? यहाँ का लड़का तुमको जानेगा? नहीं जानेगा ना। मतलब कहने का ये है हमारे कि जो तुम्हारा घर था या जो तुम थे यहाँ पे, वह तुम कितना दूर कवर किए थे अपने दोस्त को, या फिर तुम्हारा रिश्ता नाता कितना दूर तक था? 10 किलोमीटर तक था। अगर उसके हम बाहर देखें और दूरी पर देखें तो तुम्हारा कोई परिचय वाला नहीं है, तो तुम्हारा क्षेत्र क्या हो गया? ये 10 किलोमीटर वाला हो गया। अब एक और एग्जाम्पल समझो, ये समझ गए? अब एक और समझो। इसको मिटा रहे हैं। देखो, इधर देखो, ये हो गई क्या? कोई लड़की। क्या हो गई? कोई लड़की एकदम खूब बढ़िया, मान लो कि ब्यूटी पार्लर से अभी निकल करके आई है, एकदम फेयर लवली ववली बढ़िया से लगा के, रोटी में उसको पोत पात के एकदम खा के आई है, फेयर लवली खूब चमक रही है। और तुम इसको देखे और तुम खड़े हो यहाँ पे, यहाँ पर तुम मान लो क्या हो, खड़े हो इस तरह से। जब लड़की देखे तो लगे मुस्कुराने। क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे, दांत निपोड़ दिए पहले। इसको देखिए तो तुम्हारा इस पर प्रकोप पड़ा इस तरह से, ऐसे। ठीक, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम्हारा एक मित्र खड़ा है यहाँ पे, यह भी देखा, यह भी मुस्कुराया इसको देख करके। इसके बाद यहाँ पर भी एक खड़ा है मान लो, ये भी मुस्कुरा दिया। यहाँ पर भी एक खड़ा है, ये भी मुस्कुरा दिया। मतलब तुमको भी फेयर लवली महका इसका, इसको भी फेयर लवली महका, इसको भी मैं फेयर लवली थोड़ा सूंघा, और ये भी सूंघा। ठीक, अगर हम तुमसे बोले कि मान लो यहाँ पर तुम्हारा एक मित्र है, एक मित्र कहाँ है? यहाँ पर है, तो क्या इसको फेयर लवली महकेगा? या फेयर लवली सूंघ पाएगा इसका, या फिर इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि यह लड़की कितना दूर तक कवर की? इतना दूर तक एरिया कवर की। इसको भी, तुमको भी मालूम चला, इसको भी मालूम चला, तुम भी खुश, ये भी खुश। अब सबको अपने प्रकोप में खींच रही है, आओ आओ, अब तुम जा रहे हो पास उसके। तो ये इतना एरिया कवर की, तो क्या हो गया? ये लड़की का क्षेत्र हो गया। अब इसी तरह वैद्युत क्षेत्र को हम लोग समझेंगे। इस तरह क्या करेंगे, अगर इसके अंदर, इस लड़की के क्षेत्र के अंदर कोई लड़का आ जाए तो इसके द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा। ये क्या आकर्षित कर देगी?
इसको भी आकर्षित कर देगी, तुमको भी आकर्षित, तुमको भी आकर्षित, सबको आकर्षित की। मतलब कि इसके अंदर जो भी आए अट्रैक्ट होगा उससे, थोड़ा सा फेयर लवली चाटेगा उसका ना। अब इसी तरह हम बता रहे हैं, देखो अब वैद्युत क्षेत्र इतना समझ गए ना। इसी तरह वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये लड़की लड़का वाला हो गया, बात ज़्यादा लड़की लड़का सर बताते हैं, अब मेन मुद्दा वाला बात नहीं बताएं, थोड़ा समझ लो, तुम सब तो इसके पीछे ही पड़े हुए हो। देखो इधर अब बढ़िया समझ में आएगा ना। यह मान लो क्या है, कोई आवेश है, क्या है, कोई आवेश है, यह चारों ओर इस तरह से, चारों ओर का क्या हो गया इसका रास्ता। अगर इसके अंदर, ठीक, ये क्या हो गया, कोई आवेश हो गया। अब आवेश के अंदर मान लो कोई यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर क्या है, कोई आवेश है दूसरा, यह इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर क्या करेगा, कोई आवेश है, इसको भी आकर्षित कर लेगा। अगर यहाँ पर कोई आवेश है तो इसको भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा, दोनों का गुण रखेगा, या तो आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस तरह से। अगर हम बोले कि यहाँ पर कोई आवेश है तो क्या इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था इतना दूर तक था। जब इतना दूर तक क्षेत्र था तो इसको आकर्षित किया, प्रतिकर्षित किया। अगर यहाँ पर कोई आवेश रख दे तो उसको ये आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करेगा या फिर बल नहीं लगाएगा। अब यहाँ पर लड़की थी, यहाँ पर लड़के को नहीं खींच पाई। इसी तरह इससे डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बोलेंगे कि एक लड़की रहती है जो फेयर लवली लगा हुआ के चाट के आती है, और जो लड़की को खींच लेती है अपनी ओर, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो नहीं बोलेंगे, वो क्या था, समझने वाला था, समझे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी आवेश, ये क्या है, आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय, यहाँ पर एक से ज़्यादा आवेश भी हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश समुदाय। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्या हो गया, चारों ओर, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर रखा कोई अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाया जाता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए। एक बार और बोल दे रहे हैं, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, क्या, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर रखा कोई अन्य आवेश पर, ठीक, उस आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाया जाता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख लिए, लिख लिए ना, चित्र उत्र बना लो बढ़िया से। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई प्लस आवेश है और ये भी क्या है, प्लस आवेश, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस तरह से प्रतिकर्षित करेगा ना। अगर यहाँ पर मान लो क्या है, कोई माइनस आवेश, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इस तरह से। तो वही बोले, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों का गुण होगा इसमें, एक बार मोहब्बत होगा भी और एक बार ब्रेकअप भी हो जाएगा, दोनों बात साथ में होगा। लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिए, बोल दिए, ठीक है। अब मिटा रहे हैं इसको, चित्र बनाना होगा तो गोला बना के बना लेना, ओके। मिटा रहे हैं इसको। अब अगला नंबर क्या समझेंगे, अगला नंबर बोलो, वैद्युत बल रेखाएं। अगला नंबर क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। अब रेखाएं बोला, रेखाएं मत समझ लेना, रेखा, रेखा को किसने देखा, वो बोला नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब ये समझो क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, एग्जाम में तुमसे पूछा भी जाता है, एग्जाम में लगभग करके वैद्युत बल रेखाएं 1-2 नंबर का आ जाता है, पूछता है। वैद्युत क्षेत्र भी समझे पीछे, वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, वही होता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वह होती हैं, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, लिख लो।
या फिर हम बोल देंगे उसको भी लिख लेना, वैद्युत बल रेखाएं वह होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखा क्या होता है? वैद्युत बल रेखा वह होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर क्या समझेंगे, मतलब जान लो कि क्या है वैद्युत बल रेखा। इस तरह से चल रहा है, ये क्या है वैद्युत बल रेखा है, ये क्या हो गया वैद्युत बल रेखा हो गया। यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इधर मान लो क्या है, ये मेरा हाथ किधर है, बायां वाला हाथ, ये हाथ क्या है बायां, ये क्या है दायां, तो किधर से किधर चल रही है, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह बनाते हैं, NESW इस तरह से बनाते हैं। वो किधर से किधर जा रही हैं, W से E की ओर जा रही हैं। ठीक है, यही डायरेक्शन को बताता है। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब अगला नंबर क्या समझेंगे, उसमें वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगला नंबर क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। समझो ये क्या होता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें फर्स्ट नंबर इधर आया कैमरामैन ना, ये आ रहा है इधर। ठीक, वैद्युत बल रेखा यहाँ पर क्या है मान लो ए प्लस आवेश है और ये क्या हो गया माइनस आवेश। तो वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। इस तरह से गई। अब ये नहीं होगा कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर आए। जैसे तुम मैग्नेटिक में पढ़े थे ना, मैग्नेट पढ़े हो कि नहीं पीछे 10 में नहीं पढ़े तो यहाँ पर जान लो बस थोड़ा सा, आगे हम मैग्नेट पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। या मान लो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल ए साउथ पोल। ठीक, तो मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ, तथा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है तथा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इस तरह से गई फिर आ गई वापस, इस तरह से गई फिर वापस, यहाँ से चली इस तरह से वापस। ये क्या हो गया बंद वक्र हो गया, ये क्या हो गया टोटली बंद वक्र हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह प्लस से चलती हैं लेकिन माइनस पर जाके खत्म, माइनस पर जाने के बाद ये ना हो दोबारा कि प्लस पर आए, इस तरह से यह नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट क्या प्राप्त होता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला नंबर क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, बोलो जी, खुला वक्र बनाती हैं। तुम सब तो बोलबे नहीं करोगे, बैठे रहोगे इस तरह से चुपचाप, अपना चिल्लाओ, पढ़ो, दारू पियो, गांजा पियो, जो भी पढ़ना है पीना पी के पढ़ाओ और चले जाओ। अब तुम तो खाली वहीं पे बैठ के नागिन डांस करते होगे इस तरह से। ठीक है, पढ़ लो, नागिन डांस जिंदगी भर लगा रहेगा, पहले पढ़ लो, बना लो। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। आवेश आ रहा है ना जी कैमरामैन, आवेश आ रहा है ना, माइनस आवेश की ओर चलती हैं। प्लस आवेश से किधर चलती हैं, माइनस आवेश की ओर, इधर इस तरह से। ये वाला चित्र बना लेना वहां पे, कौन सा, ये वाला, इसको प्लस दिखा देना और इसको क्या दिखा देना, माइनस दिखा देना, और इसके बीच एक लाइन दिखा देना इस तरह से, ऐसे जा रही है। ये क्या हो गया, वैद्युत बल रेखा हो गया।
थर्ड नंबर में क्या समझेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल सीधी, वैद्युत बल रेखाएं एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में चलती हैं, रेखा में चलती हैं। कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठकर लिखो, हम ही बस नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं, एक सीधी रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में, यहाँ पर के रूप में लिख लो, के रूप में चलती हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि इस तरह से नहीं चलेंगे, इस तरह से वैद्युत बल रेखा नहीं चलेंगी। अब इस तरह से बोलो वैद्युत बल रेखा चले, इस तरह से नहीं चलती है। कैसे चलती है, इस तरह से चलेंगी, इस तरह से, ऐसे। ये क्या हो गया, ये है वैद्युत बल रेखा। अब ये मत बोलना कि सर जी वैद्युत बल रेखा इस तरह से चलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, ये वैद्युत बल रेखा नहीं है। वही बोले हैं, वैद्युत बल रेखा सीधी रेखा के रूप में चलती है। इतना लिख लो, फिर आगे लिखवा रहे हैं, कम से कम 4-10 पॉइंट इसमें लिखवा दे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में। छाप लिए, मिटा रहे हैं इसको। खाना पानी खाए हो ना, खाए हो ना जी? पौवा हुआ लिए हो, नहीं लिए हो? अब पौवा भी पिलाएं, साथ साथ फिजिक्स पढ़ा रहे, पौवा भी पिलाएं तुमको। ये तो मेरे मास्टर जी नहीं सिखाए थे। हम लोग जब जाते थे पढ़ने ना स्कूल में, वहाँ पे एक सर जी थे, और वो बोलते थे क्या कि उनकी जो, जब कोचिंग हम लोग जाते थे तो उनका ऊपर छत पर रहती थी, कौन, उनका परिवार रहता था, और नीचे वो पढ़ाते थे। तो सुरती खाते थे, सुरती खाए देखे हो ना, तो बोलते थे क्या कि जाओ मैडम जी से सुरती लेकर आओ। कमजोर लोग हम लोग जाते थे तो इस तरह करते थे, ए गुर फेंकन जा तनी सुरती ले आवा था। तो हम लोग जाते थे, उसको लाते थे, और लाने के बाद मैडम जी से बोलते थे क्या मैडम जी दवाई दीजिए, तो निकाल कर देती थी इस तरह से, इस तरह से वो भी खाती थी मैडम जी, सर जी भी खाते थे। और जब लाते थे हम लोग नीचे तो कहते बनाओ थोड़ा, हम लोग बना के देते थे, फिर खा के तब पढ़ाते थे। हाँ मूड फ्रेश, चुप। इस तरह से तुम लोग भी खा के मत बैठा करो पढ़ने, समझे? हाँ समझे ना? तो मार देगा, ठंडा उलट जाओगे, ठंडा बढ़ गया इस समय, और सुरती खाने से ठंडा नहीं भागेगा। अगला नंबर वैद्युत बल रेखाओं के गुण में अगला नंबर देखो कौन सा, चौथा वाला। यहाँ पर क्या है, कोई प्लस आवेश, प्लस आवेश हो गया। अगर यहाँ पर मान लो कोई दूसरा प्लस आवेश रख दे, तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इस तरह से। और ये क्या होगा, इधर भागेगा, इधर इधर इधर, इस तरह से जाने लगेंगे, समझे? कहने का मतलब ये है कि जब किसी एकांक धन आवेश से या एक दूसरे से दूर जाए, या फिर जो इससे रेखा निकल रही थी प्लस आवेश से, प्लस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर चली जाती हैं। किधर जाती हैं, अनंत की ओर, इनफाइनाइट की ओर चली जाती हैं। किधर, इनफाइनाइट की ओर चली जाती हैं। क्या लिखेंगे इसमें, डॉट 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 बना दो, इनफाइनाइट, इस तरह से। ये चित्र सब बना लेना, उसमें जो जो चित्र बना रहे हैं हम, चित्र बना के बढ़िया से सुंदर से लिख लेना, ऐसे हो गया। इस तरह से बनाओ चित्र, और उसमें लिखो क्या, एकांक धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर चली जाती हैं। लिख लिए? सेकेंड नंबर, अगला नंबर कौन सा, पांचवा वाला। पांचवा में क्या होगा देखो, इधर 5 नंबर, इधर इधर इस तरह से माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह हो गया, माइनस आवेश। अब इस पर क्या होता है, अनंत से आती हैं, कहाँ से आती हैं, अनंत से आती हैं, इस तरह से देखो, ये क्या हो गया, अनंत से आ रही हैं, ऐसे, इस तरह, डॉट 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 डॉट,
डट 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 डट। समझ रहे हो क्या होता है ना? हम तुमको डांट नहीं रहे हैं, इसको ला रहे हैं अनंत से रेखा को खींच के। माइनस वाले में क्या लिखेंगे? एकांक ऋण आवेश पर एकांक ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस पर आती हैं या आती हैं, समझ लो, लिख लो पूरा। क्या? फिर से सुनो, सॉरी। ऋण आवेश पर या फिर एकांक ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं। लिख लिए इतना? लिख लो, चित्र दोनों बना लो। एक इसमें बनाना प्लस वाले में, एक इसमें बनाना माइनस वाले में। बना लिए? मिटाएं इसको। ओके। मिटा रहे हैं अब। तुमसे नाराज जिंदगी ये हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। देखो इधर गाना सुन रहा है बस। इधर देखो अगला नंबर कौन सा? नंबर 6। 6 नंबर में क्या समझेंगे? इस तरह से, यहाँ पर क्या है? समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? समान या फिर एक समान लिख लो, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिसे किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ये वाला क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि इसके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम नहीं है। कोई यहाँ पर होगा तो कोई क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर देखो चारों लाइन के बीच में जो चार पांच लाइन बनाए थे उसमें जो डिस्टेंस था सब सेम था। यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर, फिर उसके नीचे, फिर पास पास, फिर और नीचे। यहाँ पर क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो गया? असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। तो लिखेंगे क्या दोनों में? इस वाले में लिखेंगे, इस वाले फिगर में, कि समान वैद्युत क्षेत्र होने पर समान वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न, समान वैद्युत बल रेखाएं होने पर, यहाँ पर क्या है? वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हैं। उसमें क्या लिखेंगे? इस वाले फिगर में समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं होने पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा असमान वैद्युत बल रेखाएं होने पर असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लिख लोगे दोनों में ना? इसमें क्या लिखोगे? एक समान दूरी पर जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से एक समान दूरी पर होती हैं तो उस समय एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें क्या लिखेंगे? जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से असमान दूरी पर होती हैं तो उस समय असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें लिख लिए। अगला नंबर 7 नंबर में क्या समझेंगे? इस तरह से देखो, यहाँ पर क्या है? वैद्युत बल रेखा है एक दूसरे से एकदम पास पास है। क्या है? एक दूसरे से बहुत पास है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ई जो होगा प्रबल वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा यहाँ पे उत्पन्न? प्रबल वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर क्या होगा? अगला नंबर इसी में, जब मान लो कि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर क्या होगा? ई दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। कैसा? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर कैसा उत्पन्न होगा? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। इसमें लिखेंगे क्या?
वैद्युत बल रेखाएं पास पास होने पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस वाले में। और इस वाले में क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जब दूर दूर होती हैं तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लिख लो, फिर हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको हम। अगला नंबर समझो, कितना तक बताए थे, 7 वाला ना। अब 8 नंबर समझो। 8 नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पर मान लो कोई प्लस आवेश और यहाँ पर भी कोई प्लस आवेश। जब इन दोनों से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो इस तरह से जाएंगी। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ठीक। और इसमें भी क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समान प्रकार के आवेश होने पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, समान प्रकार के आवेश होने पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं। लिख लिए। अगला नंबर 9 वाला समझो। 9 वाला क्या होगा, जैसे यह कोई क्या हो गया, प्लस आवेश, और ये क्या हो गया, कोई माइनस आवेश, ठीक। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलेंगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे प्लस से माइनस की ओर इस तरह से चल रही है। मान लो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे, प्लस से किधर गई, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। इसमें कहेंगे क्या कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर, अच्छा इसको तो लिखवा चुके हैं ना, वैद्युत बल रेखा, इसमें अगर नहीं लिखे होगे तो लिख लेना, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं या फिर धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर चली जाती है। अगला नंबर 10 वाला समझ लो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर मान लो क्या है, कोई गोली चालक है, क्या है, गोली चालक है, और E बराबर क्या है, 0। E बराबर 0 क्यों होगा, ये समझो। कोई गोली चालक, इसमें आवेश होगा प्लस आवेश माइनस आवेश जो भी होगा। गोली चालक में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। गोली चालक में क्या, वैद्युत बल रेखाएं, अगर जानो कि कोई गोली चालक है, चालक, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगी, इस तरह से दूर जाएंगी, इससे क्या होंगी, दूर चली जाएंगी ऐसे। इसको लिख लेना क्या, गोली चालक, इसको क्या लिखना, गोली चालक। और इसमें क्या लिख लेना कि वैद्युत बल रेखाएं किसी गोली चालक में प्रवेश नहीं करती है। वैद्युत बल रेखाएं खत्म, वैद्युत क्षेत्र खत्म, वैद्युत बल रेखाओं के गुण खत्म। अब बढ़िया से लिख कर कंप्लीट करके फेयर पर बना के बढ़िया से लिख लेना सुंदर राइटिंग में। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा 1-2 नंबर का, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, फोटो वोटो खींच लो बढ़िया से।
अगला नंबर समझो, अगला नंबर, अगला नंबर है तुम्हारा परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है इसको समझो। परीक्षण आवेश वह होता है एकदम छोटा आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब क्या? एकदम छोटा आवेश, उसका अपना कोई क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड न हो, लेकिन दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करे, अनुभव करे। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं वो बोल दे रहे हैं हम, लिख लो तुम लोग। क्या लिखोगे? परीक्षण आवेश वह काल्पनिक धन आवेश होता है, उसको काल्पनिक माना जाता है या कल्पित माना जाता है, मतलब कि बहुत छोटा सूक्ष्म हो, उसका अपना कोई घर द्वार ना हो, एकदम बिलल्ला हो, लेकिन क्या करे, दूसरे के यहाँ जाके झाड़ू पोछा करे, खा पी ले, उसका थोड़ा निगरानी कर ले, वही उसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये है हमारा कि परीक्षण आवेश वह होता है जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें लिखेंगे क्या? परीक्षण आवेश वह काल्पनिक आवेश है या वह कल्पित आवेश है जिसका, वह कल्पित धन आवेश है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिख लो। वह ऐसा काल्पनिक धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, परंतु दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे। दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का क्या करे? क्षेत्र का अनुभव करता है। ऐसा काल्पनिक धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, परंतु दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। समझ गए? लिख लो बढ़िया से। अब अगले बार क्या समझेंगे इसको लिख लो, यहीं पर बता दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला नंबर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? यहाँ पर मान लो क्या है, कोई इसमें थोड़ा दे ले पौवा, इसका खाने पीने के लिए खत्म हो गया, देख रहे हो ना। 80 रुपये मेरे गांजा की पुड़िया में जाता है, लेकिन 35 रुपये इसका भी जाता है एक दिन का। अरे भाई खूल, बच्चे देख रहे हैं बैठ के सामने, तुम भी मजा लेने लगते हो, उठा के पटक देंगे अभी। देखो खुल गया। इसको भी थोड़ा सा ना चपेटना पड़ता है, जैसे तुम लोगों को चपेटना पड़ता है। ये देखो पौवा यही लेता है। बिना पौवा का जिंदगी मान लो एकदम क्या है, खत्म है। एंटरटेनमेंट के लिए अब इसको कभी अप्लाई मत करना ना, तो बहुत पीटेंगे। है ना कि सर जी बोले थे, फिजिक्स पढ़ाते सर जी बताए थे कि पौवा लिया करो, गांजा लिया करो, ऐसा काम मत करना कभी। ये सब बस एंटरटेनमेंट के लिए ही है। ये ना कि भावनाओं में बह जाना कि मैं पानी पानी हो गई। देखा सैया ने मुझे देखा, मैं पानी पानी हो गई, तो फिर मैं तेल तेल कर देता हूँ। सैया ने मुझे देखा, मैं तेल तेल हो गई। ठीक है, पानी पानी हो गई, तेल तेल हो गई, घी घी हो गई, यही सब तो हो जाना है, और क्या होना है। देखो इसको बंद कर रहे हैं हम। तो कभी पानी पानी या फिर सरसों का तेल मत होना। हाँ सरसों का तेल हो जाना, महंगा है, बढ़िया से बिक जाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी पानी हो गए ना, कोई पूछेगा नहीं। सब बर्तन धोने के काम में लाएंगे बस, और कुछ नहीं। चलो इधर देखो, अब समझो।
ऐसा काल्पनिक आवेश जिसका अपना कोई खुद का वैद्युत क्षेत्र न होता है, न हो परंतु दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उस परीक्षण आवेश उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, या फिर इस प्रकार का आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। अगला नंबर क्या समझेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? समझो, ये मान लो कोई आवेश है, ये क्या हो गया? कोई आवेश हो गया। अब यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, बहुत छोटा, ठीक, क्यू नॉट। यहाँ पर परीक्षण आवेश लिखने के बाद लिख लेना क्या? इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। परीक्षण आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू नॉट से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कोई क्यू आवेश है और इसका ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। चारों ओर क्या है? ये वाला लाइन वैद्युत क्षेत्र वाला एकदम गोला बनाना तुम लोग बढ़िया से। आ रहा है ना कैमरामैन? अब ये मान लो इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है? यह जो परीक्षण आवेश है इनफाइनाइट पर है। अब इसको उठा करके इसके अंदर किसी बिंदु पर मान लो यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर ला दिए, मतलब किसी एक बिंदु पर मान लो हम कहाँ ला दिए, इसको उठा करके इसको खींच करके कहाँ लाए? यहाँ पे लाए। क्यू नॉट आवेश को इनफाइनाइट से कहाँ लाए? क्यू तक लाए, क्यू के किसी बिंदु तक, क्यू के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाए। यह बिंदु हो गया मान लो ए बिंदु का नाम क्या दे दिए? ए बिंदु तक लाए। ये क्या हो गया? अनंत से। कहाँ से? अनंत से। अब इसी से डिफिनीशन देंगे क्या? इसे डिफिनीशन क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र की, इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की। अगला नंबर समझेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी लिख लिया करो, काम दे देगा आगे बढ़िया से। जो हेडिंग होता है इसका इंग्लिश कम से कम जो बता दे रहे हो उसको लिख लिया करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझो। फर्स्ट नंबर लिखना क्या? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे मत लिख लेना, ये ना कि इसे प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं। इसे क्या करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है समझो। ये क्या हो गया? मान लो कोई आवेश, ये बीच में क्या है? कोई आवेश है, ये आवेश हो गया। आ रहा है ना जी? यहाँ पर मान लो कोई क्या है? परीक्षण आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रख दिए? कोई परीक्षण आवेश रख दिए। यहाँ पर कोई आवेश रख दिए, परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिए, कहीं पर भी, यहाँ पर भी रख दिए परीक्षण आवेश। तो इसके द्वारा जो इस पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा या फिर जो बल लगाया जाएगा, यहाँ पर जो भी बल का मान होगा उसके कारण क्या होगा? यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा ना। तो इसी से बोलेंगे डिफिनीशन क्या? डिफिनीशन क्या होता है? ई बराबर होता है एफ बाई क्यू नॉट। इससे डिफिनीशन क्या बोलेंगे? किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफिनीशन लिख रहे हो तो लिख लो क्या? किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाले
किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लिए इतना। अब सेकेंड नंबर समझो, यदि क्या करें यहाँ से, यदि क्यू नाट बराबर कितना रख दें, एक रख दें, एकांक रख दें, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो गया यहाँ पर क्या, यफ। ई बराबर क्या मिला हमें, यफ मिला। इससे क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है, इसको समझो क्या, ये भौतिक राशि है। जैसे यहाँ पर मान लो एफ बाई क्यू नाट है, इस बिंदु पर मान लो कि 20 न्यूटन प्रति कूलाम का बल लगा, इसके कारण यहाँ पर मान लो 25 न्यूटन प्रति कूलाम का बल लगा, यहाँ पर 80 न्यूटन प्रति कूलाम का बल लगा, इस तरह से। तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है, वह यह बताता है कि कोई आवेश अपने वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर कितना बल आरोपित कर रहा है। इसी को लिख लो, चित्र बना लेना बढ़िया से, ये सब सुंदर सुंदर, ठीक है, इसको बना लेना और बना करके डेफिनेशन बोल दिए, लिख लेना। अब आगे समझेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इधर समझो, मात्रक क्या होगा, देखो E बराबर एफ बाई क्यू नाट। इससे क्या लिखेंगे, एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्यू नाट का क्या होता है, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया मात्रक। अब उसके बाद अगला नंबर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा क्या होगा, बोलो, एफ का क्या होता है, एफ का होता है एम एल टी पर -2, और उसके बाद क्यू का क्या होता है, ए टी होता है ना। अब उसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, उसके बाद यल का यल हो जाएगा, टी पर कितना हो गया, -3 हो गया, ए पर क्या हो गया, -1 हो गया। आगे लिख लो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की बीमा यम एल टी पर -3, ए पर -1 होता है। इतना लिख लो, फोटो वोटो खींच लो बढ़िया से। लिख लिए, मिटा रहे हैं अब इसको हम, फोटो खींचा करो एकदम खच, बगल में एक DSLR लेकर बैठो और फोटो निकाल के खींच के भेज दिया करो हमको, कि हम भी देखेंगे कैसा आ रहा है, थोड़ा दिखाने लायक है कि नहीं उसको। समझे ना। अगला नंबर समझो, आगे समझो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार पॉइंट में, या फिर आगे जो भी लिखे होगे तुम, स्टार पॉइंट, दिल, मोहब्बत, लाइन वाला जो भी बनाकर लिखते होगे लिख लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इसका दिशा क्या होता है, इधर देखो, ए हो गया प्लस आवेश से किधर, बाहर की ओर, वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलती है, बाहर की ओर, और माइनस आवेश के से अंदर की ओर। प्लस आवेश में किधर होगा, बाहर की ओर, और इसमें क्या होगा, अंदर की ओर। समझ गए ना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,
शेयर करिए जितना हो सके और फैलाइए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम कमेंट को पढ़ते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बेटर से बेटर तैयारी कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ।